सशस्त्र बलों का एकीकरण जरूर होगा, चाहे जितना समय लगे। सेना प्रमुख ने बताया क्यों जरूरी है थिएटराइजेशन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की खुलकर वकालत की है और कहा है कि युद्ध के दौरान अगर हमें सभी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना है तो आज नहीं तो कल ये काम करना ही होगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है। सेना प्रमुख के बयान के बाद हर तरह के संशय पर विराम लग सकेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की खुलकर वकालत की है और कहा है कि युद्ध के दौरान अगर हमें सभी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना है तो आज नहीं तो कल ये काम करना ही होगा। थिएटराइजेशन पर वायु सेना और नौसेना प्रमुखों के भिन्न विचारों के बाद आया सेना प्रमुख का बयान। मोनेक्शा सेंटर में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर जनरल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें बस ये देखना है कि इसमें कितना वक्त लगता है और इसे कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। गौरतलब है कि थिएटराइजेशन पर अलग अलग विचारों के उभरने से इस योजना पर एक राय नहीं बन पा रही थी। सेना प्रमुख के बयान के बाद हर तरह के संशय पर विराम लग सकेगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब भी हम युद्ध में होते हैं तो केवल थल सेना ही नहीं लड़ रही होती, हमारे पास सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी होती है। तीनों सशस्त्र बल, डिफेंस साइबर एजेंसियां और डिफेंस स्पेस एजेंसियां भी काम करती हैं। इसके अलावा हमारे साथ युद्ध में इसरो, सिविल डिफेंस, रेलवे, एनसीसी, राज्य और केंद्र प्रशासन भी शामिल होते हैं। बता दें कि अन्य दो सशस्त्र बलों के प्रमुखों की तरफ से थिएटराइजेशन पर नजरिए के 2 हफ्ते बाद सेना प्रमुख का बयान आया है। महू के आर्मी वर्क कॉलेज में अगस्त महीने में आयोजित 2 दिवसीय रण संवाद सेमिनार में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने थिएटराइजेशन पर विचार रखे थे और स्पष्ट किया था कि इस योजना को लेकर दोनों बलों के विचार विभिन्न हैं। वहीं थल सेना प्रमुख ने कहा था कि थिएटर कमांड को आगे बढ़ाने के क्रम में सशस्त्र बलों को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि तीनों सेनाओं के बीच थिएटर कमांड स्थापित किए जाने को लेकर जो मतभेद हैं उन्हें देश हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से सुलझाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में 72 एनसीसी योद्धाओं ने किया सहयोग। जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72,000 एनसीसी योद्धाओं ने स्वयंसेवक के तौर पर सिविल डिफेंस के लिए काम किया और सपोर्ट सिस्टम बनने में सबसे आगे रहे। यूक्रेन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैनिकों का ही काम नहीं है, बल्कि देश की रक्षा में आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जॉर्जियन शताब्दी समारोह में सेना प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब आम नागरिक देश की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता है तो क्या होता है। जीएसटी दर कम होने से डिफेंस कॉरिडोर का फायदा। जीएसटी सुधार पर जनरल द्विवेदी ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे हमारे डिफेंस कॉरिडोर को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के पास कम पूंजी होती है, उन्हें इससे बहुत सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि सेना मुख्य रूप से 3 चीजों पर ध्यान देती है: अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण। जीएसटी में कटौती से तीनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।